बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये सेल्फ इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस के पर्सपेक्टिव से, और कैम्ब्रिज में उसके क्वेश्चंस आए हैं लेकिन कम कम आए, तो हम उसको भी उतनी ही उस हिसाब से चलेंगे। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये एक कॉयल है, और हमने कहा था कि जो एक कॉयल है उसी को आप बाज़ का सोलेनाइड भी कह देते हैं अगर उसकी लेंथ लंबी हो, उसी को इंडक्टर भी कहते हैं और उसी को चोक भी कहते हैं। अब हमने कहा था कि इस कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो, इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, मगर हमने कहा अगर इसका अपना ही करंट चेंज हो तो फिर क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कि अगर इसका अपना करंट चेंज हो और अपने ही करंट के चेंज होने से इसमें वोल्टेज पैदा हो तो इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल is directly proportional to the rate of change of current in itself। इसके अपने करंट के रेट ऑफ चेंज से जिसमें वोल्टेज पैदा होती है वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से होती है, या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसमें हम प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं लिखते क्योंकि ये अपनी ही वही अपनी वो खुद ही है करंट, उसी कॉइल का अपना करंट है और उसी कॉइल में वोल्टेज पैदा हो रही है, और ये माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, where L is the coefficient of self-induction, or L is measured in Henrys. L is measured in Henrys, and the coefficient of self-induction is said to be 1 Henry. The coefficient of self-induction is said to be 1 Henry if current changing at a rate of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in this coil. Current changing at a rate of 1 ampere per second induces वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। अच्छा, ये सेल्फ इंडक्शन हो गई आए अब, और फिर मैंने कहा था कि इस तरह की अगर कॉइल हो तो उसकी सेल्फ इंडक्शन कम होगी, उसमें अगर करंट चेंजेस होंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर इस तरह की कॉइल होगी तो उसमें ज़्यादा उसके अपने करंट चेंजेस से उसमें ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगी। और ये देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी की वोल्ट करंट ड्राइविंग डायरेक्शन ये है, बैटरी की करंट ड्राइव करने की डायरेक्शन ये है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के अपोजिट प्रोड्यूस होगी, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो वोल्टेज उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में बैटरी की वोल्टेज करंट ड्रॉप ले जाना चाह रही है। तो ये उसके 2-3 ब्रीफली असूल थे। आए हम देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन पेपर में कहाँ कहाँ आई है। सेल्फ इंडक्शन के अपने जाती क्वेश्चन पेपरों में 3 आए हैं, और वैसे सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट करके भी 2-3 दफा आई है, तो टोटल सेल्फ इंडक्शन 6 दफा आई है, और पेपर 5 में भी इसके 1-2 प्रैक्टिकल्स आए हैं। तो इसकी जो टोटल अकरेंस बनती है वो तकरीबन 10 से ज्यादा नहीं, 12 डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब ये देखें, ये फरवरी मार्च 2019 पेपर 42। ये तो खैर पहले एक सोलेनाइड है जिसमें कॉइल्स यूं जा रही हैं ऐसे करके, वो जो आप बनाते नहीं है सोलेनाइड यूं करके, उसी सोलेनाइड को उन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि इन यूं दिखाया है उसको, मतलब आधा काट के दिखाया है इसको कि करंट यहाँ से निकल कर यूं जा रहा है, यहाँ से करंट यूं जा रहा है, और उसने कहा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो अगर करंट यहाँ से निकल कर यूं जा रहा है, इधर से निकलता है और इस तरह जाता है, तो यूं करंट यूं हो गया, थंब नॉर्थ पोल की तरफ होगा, तो ये आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बना दी इसकी। आपने मेक श्योर करना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, टच ना करें। और ये देखें यूं करके इस तरह से, फिर यहां से यूं बना दी एक, और फिर यहां से यूं बना दी ऐसे यूं, तो ये आपने वो बना दी। अब उसने पेपर में पूछा स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो चीज है EMF induced in the conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor। ये तो हमने लिख दिया। अब यहां से सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन आता है।
सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि जो ही मैंने स्विच क्लोज किया तो उसने कहा कि करंट फौरन मैक्सिमम नहीं हुआ। यूजिंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन व्हाई व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यानी ये वाला स्विच, द करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है कि नहीं? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और करंट यू फ्लो कर रहा है। हम करंट की इस डायरेक्शन को इस एरो से जाहिर करते हैं। ये वो एरो है यानी बैटरी की वोल्टेज को हम शो करते हैं कि बैटरी की वोल्टेज इस डायरेक्शन में है जो यूं यूं करंट फ्लो करवाना चाह रही है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमने बताया था कि कॉइल में ना करंट डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू को नहीं जाता। अब आपने स्विच क्लोज किया तो आपके दिल में तो ये बात थी ना कि जनाब ये मैं टाइम है, ये करंट है, तो आपने स्विच क्लोज किया पॉइंट, इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 पे, तो करंट फटाफट ऐसे हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो, करंट ने ये चीज नहीं की। करंट ने, मैंने जैसे बताया था, बिल्डअप होने में टाइम लिया। इसकी वजह क्या है? जो ही आपने स्विच क्लोज किया तो करंट सेटअप होने की, करंट ने कोशिश की, करंट ने सेटअप होने की कोशिश की, उसके मैग्नेटिक फील्ड ने बिल्डअप होने की कोशिश की। इस कोशिश में एकदम एक वोल्टेज जनरेट हुई, एक टेम्परेरी वोल्टेज जनरेट हुई, जिसने बैटरी वोल्टेज को अपोज किया, और इतनी वो ज्यादा प्रोड्यूस हुई कि ऑलमोस्ट बैटरी वोल्टेज के बराबर हो गई। और फिर उसके फ्यू मिली सेकेंड के बाद वो वोल्टेज डिक्रीज कर गई, फिर मजीद डिक्रीज हुई, और फिर खत्म हो गई। तो करंट दोबारा बैटरी की इंटेंडेड डायरेक्शन पे चल पड़ा। आप इसमें लिखेंगे कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है ना, बैटरी या करंट इंक्रीजेस, करंट इज सेटअप, यूं कहना चाहिए। दिस करंट हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ऑन मैग्नेटिक फील्ड, दिस करंट हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होगा? व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, करंट इज सेट अप, दिस करंट हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड, this building up magnetic field, yeah, this magnetic field which has suddenly appeared, this magnetic field increasing from 0 to max, increasing from 0 to max, to maximum, induces a temporary EMF. ये वो temporary EMF है। This magnetic field increasing from, this magnetic field increasing from 0 to maximum induces a temporary EMF in the coil. This EMF opposes the battery's EMF, the EMF of battery, and doesn't let increase current suddenly, and doesn't let increase, and doesn't let current increase suddenly. Does not, this does not let current increase suddenly. ठीक है ना? The current becomes maximum slowly when this opposing EMF dies. This is self-induction.
वन एप्लीकेशन ऑफ, मैं ज्यादा डिटेल से लिख रहा हूं, वन एप्लीकेशन ऑफ Faraday's law which states that changing magnetic field induces an EMF in the battery। ठीक है, तो ये लैंड सेल्फ इंडक्शन के हवाले से एक क्वेश्चन आया हुआ। अब देखें ये क्वेश्चन, देखें ये भी सेल्फ इंडक्शन का है, नवंबर 2016 में आया है 42 में। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता है EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, ये सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है। An alternating current is passed through an AC through an air cored solenoid, okay? An iron core is inserted into the solenoid and then held stationary within the solenoid. The current in the solenoid is now smaller. Explain why RMS value of the current is reduced due to inserting the core। अब देखें ड्यू टू, चलो दो दफा आ गया, ड्यू टू इंसर्टिंग द कोर। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब उन्होंने पूछ लिया है दो तीन या चार नंबरों का, ये सेल्फ इंडक्शन का तो है। जब तक बंदे ने सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक सही तरह से ना पढ़ा हुआ, वो इसका सही अच्छा बेहतर जवाब लिख ही नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, कैसे? ये देखें, ये एक प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है। अब इस प्लास्टिक के पाइप के ऊपर ये कॉयल चढ़ी हुई है यूं करके, ठीक है कि नहीं? और यहां पर एसी सोर्स, ठीक है ना, एसी सोर्स। एक बात याद रखें, जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? कभी करंट की ये डायरेक्शन होगी, जब करंट की ये डायरेक्शन होगी तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। हाफ टाइम पीरियड के बाद करंट की ये डायरेक्शन होगी, उसकी वजह से ये करंट नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल। एसी करंट जब फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल अल्टरनेट कर रहा है। उस मुसलसल अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अपने अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, और वो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज को, एसी बैटरी नहीं, इसको एसी सोर्स की वोल्टेज को अपोज कर रही है। जब एसी सोर्स की वोल्टेज की ये डायरेक्शन होती है, मैं बस एरो से समझा रहा हूं, तो उस अपोज जो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुई होती है, उसकी ये डायरेक्शन होती है, वो अपोज कर रही होती है। जब इसकी वोल्टेज इस डायरेक्शन में होती है, उसके अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन इधर होती है। नतीजतन आप कहें कि एक वोल्टेज माइनस एक अपोजिट वोल्टेज को जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट तो कम हो गई होगा। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कॉइल एसी करंट के लिए एक मसला होती है। अच्छा, जो ही आप इसमें वो एक सॉफ्ट आयरन वो करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा? वही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का इस पर असर बहुत ज्यादा होगा। पहले अगर कम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी तो अब बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और उस वोल्टेज के ज्यादा प्रोड्यूस होने से करंट मजीद कम हो जाएगा। ये है सेल्फ इंडक्शन, जो आपने पढ़ा था ना कि EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम रेट ऑफ चेंज के लिए कम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ गया है, कॉयल ज्यादा सेंसिटिव हो गई है टू द करंट चेंजेस। सो आप इसको इस तरह से जवाब देंगे, आपका जो आंसर आप लिखेंगे, यहां तक तो आपको पता है ये सारा क्वेश्चन ही है, यहां से आगे नीचे आपका आंसर शुरू होगा दो लाइनों के बाद। और वो क्या आंसर है? वो ये है, AC current has AC magnetic field. This AC magnetic this AC magnetic field induces a constantly opposing EMF, reducing the current। ऑलरेडी ये पहले से ही हो रहा है करंट, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस कैसे? व्हेन द सॉफ्ट आयरन इज इंसर्टेड, तो क्या होगा? व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर, इसको सॉफ्ट बार को कोर कहते हैं। व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड,
magnetic flux linkage improves. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंप्रूव हो गई है। फिर when soft iron core is inserted, magnetic flux linkage improves. ठीक है कि नहीं? coefficient of self induction increases. अगर आप इस तरह लिखेंगे ना तो आपके पूरे नंबर आएंगे। इसे कहते हैं, आपने वो इंग्लिश में कहते हैं ना, फ्लॉन्टिंग योर मसल्स, यानी अपने आप अपने नॉलेज का इजहार कर रहे हैं। इंक्रीजेस, अपोजिंग ईएमएफ इंक्रीजेस फर्दर। thereby reducing the RMS value of AC current. खाली RMS वैल्यू नहीं कम होती, मैक्सिमम पीक वोल्टेज भी, उसकी पीक करंट भी कम होता है। रिड्यूसिंग पीक करंट, RMS करंट, सब कुछ कम हो जाता है। तो ये आपका जवाब है और ये कंप्रीहेंसिव आंसर। इसके बाद आगे इसमें उसने पूछा था टू लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। वो तो खैर इस टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको लिखवाए हुए हैं उसमें क्या है, एडी करंट लॉसेस हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। इसमें भी देखें, फिर ये नवंबर 2015 में आया है, इसमें सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा, 2000 उससे पुराने पेपरों में भी ये आते रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के, 2002 से पहले भी आते रहे। वो बहरहाल अभी ये देखें, एज एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनॉइड, an EMF that opposes the EMF of the battery is induced in the solenoid. इसका भी यही जवाब है कि when iron core is inserted in the solenoid, the magnetic flux increases. The magnetic field already existing in the solenoid increases. When the iron core is inserted in the solenoid, the domains of iron core are aligned, and when the domains of iron core are aligned, the magnetic field in the solenoid increases. Or if you want to quote a value, आप कह सकते हैं it increases by a factor of 370 times at least. When the magnetic field increases 370 times, what happens? This increase in magnetic field produces a voltage that is opposite to the voltage of the battery, and this is because of self-induction. और आप ये भी कह सकते हैं कि inserting the iron core increases the coefficient of self-induction, and thereby an EMF is generated which tries to oppose this current, which is producing this magnetic field, and hence this overall current reduces to a little lesser value for a time being. तो ये भी सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन के ये नए पेपरों में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और सेल्फ इंडक्शन के इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़कर आए हैं, वहां भी 3-4 क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, और पेपर 5 में भी इसके 2 या 3 पेपरों में ये आया हुआ है। टोटल ये 10 से कम इसके क्वेश्चंस हैं। बस इतना ही मैंने आज बताना था। सेल्फ इंडक्शन कम्स टू एन एंड